Hello everyone, welcome back to my channel. I am Sonika Beniwal and today we are going to study the most student friendly topic Vygotsky socio-culture theory. Lev Vygotsky, a Russian psychologist who believed in one powerful thing: we learn better because of people around us. उनका मतलब था जब एक बच्चा खुद से सीखता है उसकी बजाय जब वो किसी के साथ इंटरेक्ट करके सीख रहा है, लाइक आपके पेरेंट्स, टीचर, फ्रेंड्स, कल्चर एंड सोसाइटी, कुछ भी हो सकता है, जिसके साथ वो इंटरेक्ट करके सीखता है तो उनकी जो थिंकिंग है वो और ज़्यादा डेवलप होती है। इसीलिए बोला जाता है लर्निंग इज ए सोशल प्रोसेस, यानी कि लर्निंग एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें हम लोग सभी के साथ इंटरेक्ट करके सीखते हैं। लैंग्वेज इज द टूल ऑफ थिंकिंग एंड हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सेल्फ कंट्रोल। भाषा क्या है? एक साधन है हमारी सोच को विकसित करने का, हमारी समस्याओं का समाधान करने का और हमें कंट्रोल करने का भी। कंट्रोल कैसे करता है? जैसे कि हमें कोई कुछ काम करना है तो हम लोग मन मन में कुछ बोलते हैं कि ऐसे नहीं करना, अब ऐसे करता हूँ, तो हमें क्या कर रही है? गाइड कर रही है। तो नेक्स्ट टर्म क्या है? ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, द गैप बिटवीन व्हाट ए चाइल्ड कैन डू अलोन एंड व्हाट ए चाइल्ड कैन डू विद हेल्प। जो गैप होता है ना, जो बच्चा खुद से कर सकता है और जो थोड़ी मदद के बाद जो काम कर सकता है, उसके बीच का जो गैप होता है उसी को क्या बोलते हैं? ZPD। बेस्ट लर्निंग हैपन इनसाइड द ZPD। जो बीच का जो गैप है इसी में सबसे अच्छी लर्निंग होती है। जैसे कि आप लोग हो, आप खुद से क्या कर सकते थे, किसी की मदद से क्या कर रहे हो और उसके बाद में आपने क्या किया। MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, एनीवन वो नोस मोर लाइक पेरेंट, टीचर, फ्रेंड, एक्सपर्ट। मोर नॉलेजेबल पर्सन कौन होता है? जो आपसे कुछ ज्यादा जिसको पता हो, नॉलेज हो। जैसे कि आपको कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, अगर आपके दोस्त ने आपको वो समझाया तो वो आपके लिए क्या हो गया? मोर नॉलेजेबल पर्सन हो गया। सिमिलरली आप भी उसके लिए मोर नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हो। कैसे? जब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप उसकी हेल्प कर रहे हो, आप उसको समझा रहे हो, तो उस टाइम पे आप MKO। ओके। स्काफोल्डिंग क्या होता है? टेम्परेरी सपोर्ट गिवन बाय ए टीचर एंड MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। स्पोर्ट इज ग्रेजुअली रिड्यूस्ड एज ए चाइल्ड बिकम इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या है? जब आपने बचपन में साइकिल चलानी सीखी थी तो सबसे पहले तो आपने साइकिल चलानी सीखी तो आप नीचे गिर रहे थे, तो जब किसी ने आपकी हेल्प की, थोड़ा सा पीछे से साइकिल को पकड़ा, तो वो जो पकड़ के जो आपकी मदद हुई है उसी को क्या बोलते हैं? स्काफ फोल्डिंग, यानी कि थोड़ी सी मदद करना, यानी आपको सहयोग प्रदान करना। जैसे जैसे आपने वो साइकिल चलानी थोड़ी थोड़ी सीख ली तो स्पोर्ट क्या करते गए? कम करते गए, और उसके बाद में जब आपने पूरी साइकिल चलानी सीख ली तो वो स्पोर्ट पूरा खत्म कर दिया गया। इसी को बोलते हैं स्काफ फोल्डिंग, यानी कि जब थोड़ा थोड़ा पहले आपको हेल्प मदद की जाती है, उसको थोड़ा थोड़ा टाइम के अकॉर्डिंग कम कर दिया जाता है। जैसे जैसे बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है, खुद से सीख जाता है। ओवरऑल सोशियो कल्चरल थ्योरी क्या हुई? सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, यानी कि तीनों को मिला के हमें क्या बनता है? सोशियो कल्चर। अब टाइप ऑफ स्पीच, 3 टाइप ऑफ स्पीच दी थी Vygotsky ने। सबसे पहले है सोशल स्पीच, सेकंड है प्राइवेट स्पीच और थर्ड है इनर स्पीच। सोशल स्पीच क्या होती है? जब हम लोग जोर जोर से बोल के कुछ सीखते हैं, जब बच्चा छोटा होता है, 2 साल तक का होता है, तब वो क्या करता है? जोर जोर से बोलता रहता है। उसको कुछ चाहिए तो बोलता है, खुद के बारे में भी कुछ बात करनी हो तो जोर जोर से बोलता है। प्राइवेट स्पीच, ए चाइल्ड टॉक्स टू इटसेल्फ वाइल डूइंग टास्क। 3 से 6 साल की उम्र में होता है। जब हम लोग जैसे कि शूज के लेसेस ट्राई करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? नहीं ऐसे कर, पहले मैं लेफ्ट, ये वाला आएगा फिर ये आएगा। या कुछ काम करते हैं तो हम लोग आराम आराम से कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। वो चीज़ क्या होती है? प्राइवेट स्पीच होती है। इनर स्पीच क्या होती है? साइलेंट मेंटल थिंकिंग। ये 7 से या फिर उससे ज्यादा उम्र की जो एज होती है वहाँ पे ये काम करता है। इनर स्पीच क्या होती है? जब हम लोग मन ही मन में कुछ ना कुछ सोचने लग जाते हैं। इसका एग्जांपल लीजिए, जब आप छोटे बच्चे थे तब आप जोर जोर से बोलते रहते थे। प्राइवेट स्पीच में जब आपको किसी ने कुछ थोड़ा डांट दिया तो आप ऐसे मन मन में बोलने लगे ना, इसने मुझे ऐसे क्यों डांट दिया, ये चीजें आराम आराम से अपने आप के लिए बोल रहे हो ताकि दूसरे को सुनाई ना दे। और इनर स्पीच क्या होगा? बिल्कुल ही मन मन में बात करना, यानी कि जो आप आराम से बोले तो वो भी ना सुनाई दे। इसके अंदर एजुकेशनल क्या क्या ऐड कर सकते हो आप लोग? कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, यानी कि मिलजुल के बातचीत करने की, सोशल इंटरेक्शन होनी जरूरी है। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट करोगे तो सारे मिलजुल के काम करोगे। रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होती है? जब आप लोग क्वेश्चन अंताक्षरी खेलते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक बार उसकी टर्न आई, दूसरी बार उसकी टर्न आई, उसी तरीके से टीचर आपसे क्वेश्चन पूछता है, आप जवाब देते हो, आप उधर से कुछ कर रहे हो तो उधर टीचर जवाब दे रहा है। ये चीज हो सकती है इसके अंदर। पीयर ट्यूटरिंग, यानी कि फ्रेंड्स आपस में क्लास में जो काम करते हैं वो चीज। असिस्टिव लर्निंग हम ट्राई करेंगे इसके PYQs। Vygotsky थ्योरी मेनली एम्फेसाइज, Vygotsky की थ्योरी किसके ऊपर डिपेंड करती है? बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, इंडिविजुअल एक्सप्लोरेशन, सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस, रिफॉर्ममेंट या फिर पनिशमेंट। किसके ऊपर डिपेंड करती है? ना तो रिफोर्समेंट की कुछ बात की गई, ना वो अकेले की बात की थी, ना कोई बायोलॉजिकल। उसने किसकी बात की थी? समाज और संस्कृति की बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, MKO स्टैंड्स फॉर, MKO की फुल फॉर्म क्या थी? मैक्सिमम नॉलेज ऑर्डर, मोर नॉलेजेबल अदर, मोस्ट नोन ऑब्जेक्ट, मेंटल नॉलेज ऑब्जेक्ट। वो क्या थी? मोर नॉलेजेबल ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ZPD रेफर्स टू, ZPD क्या था? स्किल्स चाइल्ड कैन डू विदाउट हेल्प, बच्चा बिना किसी की मदद के जो कर सकता है। स्किल्स चाइल्ड कैन नॉट डू इवन हेल्प, बच्चा किसी की मदद के बाद भी कुछ नहीं कर सकता। स्किल्स चाइल्ड कैन डू विद गाइडेंस, मदद से कुछ कर सकता है। चाइल्ड्स मेमोरी कैपेसिटी, यानी कि याद करने की कैपेसिटी। ZPD क्या था? ए चाइल्ड कैन डू विद गाइडेंस, मदद से क्या कर सकता है। प्रोवाइडिंग टेम्परेरी हेल्प टू ए लर्नर इज नोन एज, टेम्परेरी सहायता क्या कहलाती है? लर्नर को रिफोर्समेंट दी थी, स्काफोल्डिंग दी थी, असिमिलेशन होती है या फिर कंडीशनिंग, वो क्या होती है? स्काफोल्डिंग। ऐसी प्रोसेस जिसमें आपको थोड़ी सी मदद की जाती है जिसके बाद बच्चा वो खुद ट्राई करने लग जाता है। अकॉर्डिंग टू Vygotsky, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर थिंकिंग, सोचने के लिए सबसे जरूरी चीज़ क्या है? इंटेलिजेंस, मेमोरी, लैंग्वेज या फिर इन्वायरमेंट। Vygotsky ने किस पे ज़्यादा ध्यान दिया था? सोशल, कल्चर एंड लैंग्वेज। तो सबसे जरूरी क्या चीज़ है? लैंग्वेज। प्राइवेट स्पीच हेल्प चिल्ड्रन टू, प्राइवेट स्पीच किसके अंदर आती है? टास्क टू अदर, दूसरों से बात करने के लिए, डेवलप मेमोरी, रेगुलेट देयर थिंकिंग या फिर इंक्रीज फिजिकल स्किल्स। वो किस लिए होती है? रेगुलेट देयर थिंकिंग, उनकी सोच को विकसित करने के लिए मदद करती है। लर्निंग फर्स्ट ओकर्स एट द 10th लेवल, भाषा सीख
अधिगम सबसे ज़्यादा किस स्तर पे होता है? इंडिविजुअल खुद से, समाज से, इमोशन से या फिर फिजिकल? वो किस होता है? सोशल से। समाज से जब सीखते हैं तब बहुत अच्छे से सीखा जाता है। वाइगोट्स्की बिलीव दैट लर्निंग इज सीखना किस में होता है? पैसिव प्रोसेस में ज़्यादा होता है या फिर डिपेंडेंट ओनली, किसी के ऊपर डिपेंड, एज के ऊपर डिपेंड करता है या फिर कल्चर पे डिपेंड करता है या फिर सोसाइटी के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, वो किस पे डिपेंड करता है? कल्चर पे डिपेंड करता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।